इस तस्वीर को आप देखिएगा। महाराज महाराज जी, आज जो है आप बात करते करते काफी भावुक भी हो गए थे और सारा कुछ मुद्दा आप जाने हैं, क्या कुछ हुआ था? क्या हो इस देश में क्या हो रहा है? एक शंकराचार्य जैसे के हाल के हाल, हम लोग महामंडलेश्वर है सब, जब इनके ऐसे हाल हो तो हमारे क्या होंगे? महाराज ये साधु संतों का मेला है, महाराज ये साधु संत रो रहे हैं, ये क्या पूछ रहा हूँ कि संतों के साथ क्या हो रहा है? एक योगी होकर के एक धर्माचार्यों के साथ क्या व्यवस्था हो रही है? आप जब तक पूज्य शंकराचार्य स्नान से सम्मान नहीं करेंगे, हम सत्य समाज पड़े रहेंगे, इसी तरह लेटे रहेंगे। और भी आने वाले संतों से अनुरोध है कि आइए हम सब मिलकर के अपने धर्म को बचाने की समय आ गया है। बोला जा रहा है कि जो सूबे के मुखिया हैं खुद साधु संत हैं, उसके बाद इस तरह से साधु संतों के साथ बर्ताव हो रहा है, कहीं ना कहीं वो भी जगत गुरु शंकराचार्य के साथ। किसी की रोटी सेकी जा रही है तो किसी के साथ स्नान नहीं करने दिया जा रहा। आखिर प्रशासन चाह क्या रहा है? हमारे सनातन को, संतों को दो फाक कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग यहाँ लेट के बात करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। महाराज जी, सम्मान में आप जो है रो भी रहे हैं, काफी भावुक दर्द है आपको। संतों के साथ गलत हो रहा, संतों के साथ गलत हो रहा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जी महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जो हम सभी संतों के साथ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि आज जिस तरह प्रशासन ने, जिस पुलिस वाले ने हमारे बुजुर्ग संतों पर, बच्चों पर, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया है और मारपीट किया है, बहुत ही निंदनीय है। और मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि शंकराचार्य से आके क्षमा मांगे और इनको सम्मान के साथ ले जाके गंगा जी में स्नान कराएं। शंकराचार्य भगवान इनको क्षमा कर देंगे, क्योंकि शंकराचार्य हमारे गाय की रक्षा के लिए, गाय गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए जो अभियान चला रहे हैं उसको सरकार को रास नहीं आ रहा है। शंकराचार्य भगवान हमारे सनातन को बचाना चाहते हैं, ये सनातन का नाश करना चाहते हैं। साधु संतों को मारा गया है, साधु संतों को लाठियां चार्ज की गई। आपने देखा नहीं, जो हमारे विद्यार्थी हैं छोटे छोटे जो गौ माता को लिए थे, उनसे गौ माता छीन ली गई और उनको मारा गया गिरा गिरा के। अभी 80 साल 90 साल के हमारे संत उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और रोका गया। और देखो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है उनको ले जाके स्नान कराया जा रहा है। ये मेला तो साधु संतों का, अगर साधु संत स्नान नहीं करेंगे तो फिर क्या मेला? यही तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, ये हमारे संतों का, सनातन का ये कुंभ है, ये प्रयागराज का मेला है। मैं सरकार से पूरा कहूंगा, ये हमारे कंप्यूटर बाबा जी हैं, कितनी बड़े उनको पीड़ा है, दुख है, और शंकराचार्य भगवान जी है, आगे इनसे क्षमा मांगे, शंकराचार्य भगवान को क्षमा कर देंगे और इनको सम्मान स्नान कराने ले जाते हैं। महाराज जी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मेला उसमें राजनीतिक हो रहा है। ये मेला में बहुत तगड़ी राजनीति हो रही है, बहुत तगड़ी राजनीति का प्रकोप चल रहा है। ये मेला नहीं, संतों का मेला नहीं, राजनीतिक मेला इसको बना लिए हैं। महाराज जी, कुछ यही जो संत है वो अपनी गाड़ी शो ऑफ कर रहे, दिखा रहे हैं, और कुछ लोग जो बैठे हुए जो जगत गुरु से स्नान नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है? हम संतों के साथ पूरे मेले में इस तरह व्यवहार हो रहा है। हमारे शंकराचार्य भगवान जिस तरीके से आज रोड पे बैठे हुए हैं, आज सरकार एकदम अपने आदर नहीं हो रहा, निर्देशों को इस तरह का बना दिया गया है कि जिस तरीके से व्यवहार करे, किस तरीके से ना करे, मनोमुक्त तो है नहीं, मनोमुक्त है। इनको जो शंकराचार्य दिखाई पड़ते हैं, न संत दिखाई पड़ते हैं, न बुजुर्ग दिखाई पड़ते हैं, ये मनमानी ढंग से आचरण कर रहे हैं, मनमानी व्यवहार किया जा रहा है। इनको सनातन से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से व्यवहार इस प्रयागराज की पावन धरती पर हो रहा है तो संपूर्ण भारत में क्या करेंगे? इनका निर्णय बहुत गलत है। पूरे शंकराचार्य भगवान की, क्योंकि संत का ही दुश्मन बन गया है तो कहाँ से धर्म की रक्षा होगी, कहाँ माता की रक्षा होगी? बताइए, ये कहाँ का न्याय है? वो तो बोलते हैं कि मैं जो है धर्म को लेके चल रहा हूँ, साधु संतों का सम्मान कर रहा हूँ, यहाँ पर जो साधु संत रो रहे हैं। अब देखिए राजनीतिक, देखिए हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया, यहीं तक नहीं रुकी बात, लाठियां चार्ज हुई। बताइए कितना बड़ा अन्याय है। ये पूरा राजनीतिक मेला हो गया है, संतों का मेला नहीं, राजनीतिक मेला हो गया है। सरकार से निवेदन है। और यही एक बाबा थे जो बुजुर्ग है और इनको भी मारा गया है। आप जो है, आपको मारा गया है, पुलिस ने हमको ऐसे खींच के पटका, पटक के और मेरे ऊपर दूसरे जवानों ने जूता लगते हुए और मेरे को बहुत बुरी तरह से मारा है, कुचल दिया।
कितना उम्र है महाराज जी आपका? मेरी उम्र 82 वर्ष की। 82 वर्ष का इनका उम्र है। अब 82 वर्ष की उम्र में पुलिस प्रशासन थोड़ा सा भी दया नहीं करता है, इनको मारता है। ये साधु संतों का मेला है, ये प्रयागराज है जहाँ पर महामाघ मेला बोला जा रहा था। 75 वर्ष बाद आया है, वही 85 साल के बूढ़े बाबा को मारा जा रहा है। यह देख सकते होंगे यहाँ पर। अगर आप बोलेंगे तो भी तड़पाया जाएगा, सत्य बोलेंगे तो आपको भी जोर पकड़ ले जाएगी, इस तरह से बोला जा रहा है। तो नजारा देख सकते होंगे। और यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जब तक को आसान करने के लिए नहीं ले जाएगी पुलिस प्रशासन, लोग बैठे रहेंगे। और महाराज जी के भी न्याय व्यवस्था नहीं है, पक्षपात व्यवस्था है। ये आज चाहे पार्टी बात हो चाहे नहीं इनके गलत व्यवहार हो रहा है, किया गया कई बार किया गया है, जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, बार बार अपमान। इसको सरकार देखती है, सरकार देखती है, सरकार रूढ़ी बहरी हो जा रही है, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है।